हाय एवरीवन एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा होता क्या है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। अगर हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के बेस पर, तो हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो पहले हम करते हैं एफ, उसके बाद इफ एल्स, उसके बाद इफ इज लैडर, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स एंड उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट्स। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ईच एंड एवरी टाइप का हम यहाँ पर सिंटैक्स देखेंगे और कुछ प्रोग्राम करके देखेंगे कि यहाँ पर ये काम करता कैसे। तो बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज ही इसलिए होते, अगर आपको कुछ सर्टन कोड कुछ कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करना है तो आप यूज़ करते हो इफ एल्स। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, तो आपने पढ़ा होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही तरह से काम करते हैं। आप जावा में बात करो, आप सी में, C++ में, जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स है पाइथन में अलग होता है, लेकिन C++ और जावास्क्रिप्ट में हर तरफ इफ एल्स का सिंटैक्स एक ही होता है। ओके, तो बेसिकली ये यूज ही इसीलिए होता है कि अगर हमें कुछ कंडीशन यूज करने, तो कंडीशन होती क्या, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन होती क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, ओके, तो ये क्या है, ये कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है, अगर मेरा 10 5 से बड़ा है क्या, यस ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स पर काम करते हैं। ट्रू और फॉल्स यानी कि होता क्या है, तो हमारे जो बूलियन डाटा टाइप्स आपने पढ़ा होगा कि ट्रू और फॉल्स होता क्या है। अब हम डायरेक्टली देखेंगे इफ का यूज जावा में करते कैसे। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले आपको मैं सिंटैक्स बता देता हूँ कि आपको लिखना है इफ। ओके, आपको क्या लिखना है, इफ लिखना है, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देनी है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस। ओके, ये ब्लॉक ऑफ इफ। ओके, ये क्या है, ये ब्लॉक ऑफ इफ है, यानी कि हम यहाँ पर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ में जो कंडीशन जाएगी, यहाँ हम क्या लिखते हैं, कंडीशंस। ओके, कंडीशन लिखते हैं हम यहाँ पर क्या होती है, कंडीशन होती है। तो कंडीशन यहाँ पर आपको पता होगा कि कंडीशंस बेसिकली 2 टाइप्स की है, एक जो मेरी है ट्रू होती है और एक मेरी है जो फॉल्स होती है। ओके, जो ट्रू होती है तभी मेरा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना वो स्किप हो जाएगा, कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, अब ध्यान में रखिए ये बात कि इफ में ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब यहाँ पर की जो कंडीशन है वो क्या होती है, ट्रू होती है, तभी मेरा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब देखो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली इफ होता क्या है। ओके, जावा में तो एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और इसका नाम भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे, program.java। तो जावा का प्रोग्राम हम लिख रहे हैं इसलिए जावा का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक पब्लिक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास। ओके, और ये हुआ प्रोग्राम। ओके, अब देखो ये जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम आपका एक ही चाहिए, बिकॉज ऑफ जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, अब जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है डॉट क्लास नाम की फाइल में। तो आपको ध्यान में रखना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये तो बेसिक है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ओके, तो ये बेसिकली बॉयलर प्लेट हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एज डिफाइन करेंगे, एज इक्वल टू, अगर मेरी एज, अब देखो एज क्या डिफाइन की मैंने, 10 डिफाइन की। अब आप देखते होंगे कि अगर मेरी एज 18 के ऊपर है तभी मैं क्या कर सकता हूँ, वोटिंग कर सकता हूँ, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, ड्राइविंग कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इफ लिख सकता हूँ। ओके, आपको मैंने सिंटैक्स में यहाँ पर कह दिया था कि आपको पहले लिखना है इफ, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें कंडीशन लिखनी है। जो भी आप कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन यानी क्रिएट कैसे होती है, वो क्रिएट होती है यूजिंग ऑपरेटर्स। ओके, आप ऑपरेटर की मदद से कुछ कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से। आपने जो भी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल, ओके, जो भी आपने ऑपरेटर पढ़े उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो। अब देखो प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर मेरी एज बड़ी है, किससे बड़ी है, और इक्वल है किससे, 18 से, तब मुझे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पर
यहाँ पर क्या करूँगा, उसको प्रिंट करूँगा कि यू आर वोटिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब देखो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, यू आर वोटिंग। बिकॉज सॉरी क्या आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, एज की वैल्यू कितनी है मेरी 10 है, और यहाँ पर 10 इज नॉट इक्वल टू 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18 है। अब देखो ये कंडीशन मैंने क्या लिखी, यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। ओके, तो मेरा जो 10 है वो बड़ा है क्या 18 से, नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कोड ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं एज की वैल्यू चेंज करके 20 डालूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा मेरा, यू आर वोटिंग। बिकॉज ऑफ ये कंडीशन अब क्या होगी, ट्रू होगी। अब देखो जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आर वोटिंग। ये यू आर वोटिंग क्यों आया, बिकॉज ऑफ ये जो मेरी कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है वो क्या हुई, ट्रू हुई। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ का ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ में जो लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो उस ब्लॉक को स्किप करता है कंपाइलर। ओके, तो बेसिकली ये अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए आपको एक लॉजिक को लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर देखो इवन नंबर मेरे क्या होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। ओके, इवन एंड ऑड नंबर होते क्या है मेरे, तो इवन नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट विभाज्य होते, और ऑड नंबर यानी कि 2 से विभाज्य नहीं होते। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं, आपको पता होगा कि मॉडुलस ऑपरेटर इन जावा, ये जो ऑपरेटर होता है ना वो, ये देखो ये ऑपरेटर दैट इज अ मॉडुलस ऑपरेटर। ये किसके लिए काम आता है, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब देखो मेरे जो इवन नंबर होते हैं ना, वो इवन नंबर के जब सारे रिमाइंडर क्या आते हैं, 0 आते हैं। ओके, रिमाइंडर यानी कि बाकी हिंदी में बात करें तो अब ऑड नंबर के जो रिमाइंडर आते हैं ना वो 0 नहीं आते, इसलिए हम इसका लॉजिक करके क्रिएट करेंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर एक नंबर डिक्लेयर करेंगे और नंबर की वैल्यू क्या डालेंगे, 10 डालेंगे। तो हमें पता है कि 10 क्या है, 10 है मेरा इवन नंबर। अब हमें यहाँ पर पता करना है इफ एल्स की मदद से कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इफ और इसका ब्लॉक, और यहाँ पर कंडीशन डालेंगे अगर मेरा नंबर मॉडुलस 2 है इज इक्वल टू आता है मेरा 0, तब मुझे ये नंबर क्या मिलना चाहिए, मुझे नंबर मिलना चाहिए इवन नंबर। और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज द इवन नंबर। ओके, तो दिस इज द इवन नंबर। अगर जैसे मैं इसको रन करूँ, अब देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आ जाएगा, दिस इज द इवन नंबर। बिकॉज ऑफ प्रोग्रामर कंपाइलर चलता है कैसे, देखो यहाँ पर आया और नंबर के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुई 4 बाइट की, उसके बाद इफ के पास आया और यहाँ पर देखा कि नंबर मॉडुलस 2। अब किसी भी इवन नंबर को आप मॉडुलस 2 कर दो तो इसका आंसर 0 आएगा। ये क्या है, बेसिकली ये है लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। वो चेक कर रहा है कि ये जो साइड है ये इस साइड से इक्वल है या नहीं। ये कौन सी साइड है, ये साइड है मेरी लेफ्ट साइड और ये साइड है मेरी राइट साइड। ओके, तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड से कंपेयर करें कि ये इक्वल है या नहीं। अगर हमें 2 नंबर का कंपैरिजन करना है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, तो इसकी मदद से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। और अब देखो यहाँ पर आता है, पहले हमने देखा इफ, उसके बाद है इफ एल्स। अब देखो इफ एल्स होता क्या है, हमने देखा कि इफ का कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब मेरी इफ की जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है, तभी मेरा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब इफ एल्स होता क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट से। इफ एल्स होता क्या है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा इफ, अब मैं यहाँ पर ऐसे इल्स भी लिख सकता हूँ। इल्स यानी कि अगर ये है तो ये लिखो, अगर ये है तो ये लिखो। ओके, अब मैं इसे फिलहाल क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ फिलहाल। ओके, अब देखो यहाँ पर अब जैसे ही मैं नंबर को 9 कर लेता हूँ, तब मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नंबर इज मॉडुलस 2 क्या होता है, 0 नहीं आता है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट यानी कि प्रोग्राम में आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। इसको हम क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। अब जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ
उसको मैं जैसे रन करता हूँ तो देखो आउटपुट में कुछ नहीं आया, बिकॉज ऑफ ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ये क्या है, ये फॉल्स है। अब ये कंडीशन फॉल्स है, जब मेरा नंबर इवन होगा तभी मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर मैं 30 लिखता हूँ और जैसे मैं रन करता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू होने के साथ मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस इज एन इवन नंबर। अगर मुझे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इफ इल्स होता क्या है, अब देखो इल्स में हम वो लिखते हैं जो इफ का ब्लॉक अगर स्किप हुआ तो हम इल्स में आते हैं। अब देखो ये जो है ना वो डिपेंड करता है इस पे, इस कंडीशन में डिपेंड करता है। ये कंडीशन अगर फॉल्स है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें क्या करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। ये कंडीशन ट्रू है तो एल्स क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द, अगर मेरा नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं जैसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या आएगा, दिस इज द इवन नंबर। ओके, बिकॉज ऑफ ये कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हुई है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ 99 रखता हूँ। ये क्या है, बेसिकली ऑड नंबर है, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस इज अ ऑड नंबर। ओके, तो यही होता है इल्स का, दिस इज द ऑड नंबर। अब देखो काम होता कैसे, अब प्रोग्रामर यहाँ पर आएगा, नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट करूँगा, उसमें डालेगा 99। ओके, अब यहाँ पर इफ मैंने लिखा यानी कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स, आपको ये बेसिक जावा है। ओके, कोर जावा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट पर काम करोगे ना तो इसका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा, कुछ वैलिडेशन के लिए। कुछ वैलिडेशन होते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो कंप्लीट करने के लिए आपको इफ एल्स का यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, कंडीशन है, ये बेसिकली क्या है, कंडीशन है, इसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कंडीशन में हो जाएगा। अब देखो नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यानी कि नंबर क्या है मेरा 99 है। अगर 99 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर इल्स के बाद हम कंडीशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो अगला पार्ट है, हम बेसिकली इफ इल्स देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स होगा तब मेरा ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा और इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा एक प्रोग्राम लिखते हैं हम कि नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। हम यहाँ पर लिखते हैं एफ, अगर इफ, यहाँ पर देखो अगर इफ मैंने लिखा अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0, आपको पता है कि नंबर अगर 0 से इक्वल होता है यानी कि वो 0 होता है, और नंबर अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, इट इज दिस इज द पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर इसमें हम लिखते हैं जो भी स्किप होता है मेरा इफ का ब्लॉक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज द नेगेटिव नंबर। ओके, अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो नंबर की वैल्यू 99 है तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सिंपल टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना, ये सिंपल टॉपिक है, लेकिन वो आपको हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट में। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो यानी कि बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें इफ एल्स का यूज होता ही है, इफ एल्स का यूज होता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं 99 को माइनस का साइन यहाँ पर लगा दो, माइनस का, तो ये क्या है, बेसिकली मेरा नेगेटिव नंबर है। तो इंटीजर नेगेटिव नंबर को भी होल्ड करता है और पॉजिटिव नंबर की भी होल्ड करता है। अब देखो यहाँ पर मैं जिसको रन करूँ, रन करने के बाद यहाँ पर आउटपुट आएगा नेगेटिव नंबर का। ओके, दिस इज द नेगेटिव नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इफ एल्स काम कैसे करता है। अब अगले देखेंगे कि हम यहाँ पर इफ एल्स लैडर, तो इफ इस लैडर होता क्या है, इफ इस लैडर यानी कि सीडी यानी कि हम यहाँ पर इफ लिखा, यहाँ पर इल्स लिखा, इल्स के बाद भी हम कंडीशन लिख सकते हैं। हाँ, यस, लिख सकते हैं कंडीशन। कैसे लिख सकते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट आपके लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर एज इक्वल टू हमने डाला 10, और हमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन का यूज करना है, मल्टीपल कंडीशन का। ओके, अब मैं कंडीशन मल्टीपल कंडीशन का यूज कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको
कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है मेरी, एज अगर 18 के इक्वल, सॉरी, एज अगर मेरी 18 से बड़ी और इक्वल हुई तो मुझे क्या करना है, एस आउट करना है। क्या एस आउट करना है मुझे, यू आर वोटिंग, सॉरी, वोटिंग, ओके, यू आर वोटिंग एंड यू आर यंगर, ओके। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स, और यहाँ पर भी क्या होगी, कंडीशन होगी। तो इफ के बाद में भी मैं कंडीशन लिख सकता हूँ, यही होता है मेरा इफ इज लैडर, ओके। इफ के बाद में क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल कंडीशन लिख के मल्टीपल ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब देखो ये जो लैडर है ना, इफ एल्स इफ, ये इससे कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ये सारा स्किप कर देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मेरी जो एज है, अगर एज, मेरी एज क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, 18 से छोटी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस आउट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा यू आर द चाइल्ड, ओके, यू आर द चाइल्ड। अगर मेरी एज, फिर से मैं क्या करूँगा, एल्स करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एस आउट, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, प्रोग्राम एंडेड, ओके। तो देखो यहाँ पर ये बेसिकली मैंने लिखा एफ एल्स, यानी कि आप इफ में कंडीशन लिखते तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई ना तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ये जो सारा खेल है ना वो क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। स्किप इसलिए कर देगा बिकॉज ऑफ ये कंडीशन क्या हुई मेरी, ट्रू हुई। ट्रू होने के बाद ये बाकी का ब्लॉक वो क्या कर देता है, स्किप करता है। अब देखो हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इस प्रोग्राम में ग्रेड, आपने देखा होगा कि जिसको 90 से आगे मार्क मिलते, यानी कि 18 से आगे मार्क मिलते उसको ए ग्रेड मिलता है। उसके बाद जिसको 70 से बड़ा मार्क मिलता है उसको बी ग्रेड मिलता है। तो ऐसे ग्रेड सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्स के बेस पर ग्रेड सिस्टम बनाएंगे। तो इंटीजर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, ओके, उसमें डाला 30 नहीं 90 डाला, ओके। अगर अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इफ मैंने लिखा और यहाँ पर यह आया और यहाँ पर लिया, अगर मेरे जो मार्क्स है ना, अगर मेरे मार्क्स बड़े हैं, किससे बड़े हैं और इक्वल है, 80 से बड़े हैं और इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, एस आउट करना है। क्या एस आउट करना है मुझे, ग्रेड ए, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कहा रहा था कि यहाँ पर इफ इज लैडर यानी कि आप इसके बाद भी कंडीशन लिखकर अपना ब्लॉक लिख सकते हो, उसके बाद इसके बाद डबल कंडीशन लिख सकते हो। आप चाहो जाए जितनी मर्जी हो आपकी, इतने कंडीशंस और इतने ब्लॉक आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर इल्स लिखेंगे, फिर से एल्स इफ लिखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि मार्क्स अगर मेरे बड़े हैं और इक्वल है 70 से मुझे क्या करना है, ग्रेड बी, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे इफ एल्स एफ, फिर से कंडीशन लिखता हूँ। ये बेसिकली इफ इज लैडर है, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, तो मुझे क्या करना है, इसको ब्लॉक लिखना है और यहाँ पर क्या करूँगा, एस आउट करूँगा और यहाँ पर ग्रेड सी, ओके, सी ग्रेड है मेरा। उसके बाद फिर से एल्स एफ और यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, अगर मेरे मार्क्स बड़े हैं और इक्वल है, किससे इक्वल है, 50 से, तो मुझे क्या करना है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, मुझे बताना है कि अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा कीजिए, ओके। अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा ग्रेड डी, ओके। और अगर मेरे मार्क्स, सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एल्स एफ और यहाँ पर मार्क्स अगर मेरे बड़े हैं और इक्वल है 40 से, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एस आउट करना पड़ेगा। क्या एस आउट करना पड़ेगा मुझे, ग्रेड
सी नहीं डी, ए बी सी डी ई, ओके। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एल्स, अगर इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं तो मेरा इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब देखो इल्स का ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब मेरी सारे इफ की कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो तभी मेरा इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसको कंडीशन की ज़रूरत रहती नहीं, तो यहाँ पर रिसॉल्व करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा यू आर फेल, फेल, ओके, यू आर फेल। अब देखो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा मार्क्स में डाल देगा 19, उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या चेंज करेगा वो, मार्क्स अगर बड़े हैं 18 से, सॉरी 18 नहीं 80 से। अब मेरे मार्क्स की वैल्यू है 90, तो 90 ऑब्वियसली बड़े हैं और इक्वल है 90 बड़े हैं, तो किससे बड़े हैं 80 से, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेड ए आ जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ग्रेड ए आ जाएगा, ओके, ग्रेड ए जाएगा। अब मैं जैसे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, किसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं 50। अब देखो यहाँ पर आएगा 50 अगर बड़े हैं 18 से, बड़े हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या कर देगा वो, ये ब्लॉक को स्किप कर देगा, अगली कंडीशन के पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि 50 बड़े हैं क्या 70 से, नहीं, तो ये ब्लॉक को स्किप कर देगा। अब इस ब्लॉक को चेक करेगा कि अगर मेरे मार्क्स की वैल्यू कितनी है 50 बड़ा है क्या 60 से, नहीं, तो ये क्या कर देगा, मेरा एग्जीक्यूट, ये ब्लॉक स्किप कर देगा। उसके बाद आएगा कि एल्स इफ कि मार्क्स मेरे बड़े हैं क्या और इक्वल है क्या 50 से, हाँ ऑब्वियसली बड़े, तो ये ग्रेड डी को प्रिंट कर देगा और ये को इसको स्किप कर देगा। अब देखो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेड डी आ जाएगा, ओके, ग्रेड डी आया। अब देखो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ 30। अब देखो 30 आएगा, यहाँ पर होगा कैसे कि मार्क्स की वैल्यू कितनी है मेरी 30 है, तो 30 इज ग्रेटर देन है क्या 80 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, ये स्किप हो जाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन की बारी आएगी, अब मार्क्स की वैल्यू है 30 और 30 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि 30 ग्रेटर नहीं है किससे 70 से, तो ये भी ब्लॉक स्कॉप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये जो 70, 80, 70, 60, 50, 40 ये बेसिकली लेस नहीं है 30 की, इसलिए सारे ब्लॉक कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल नहीं की स्किप हो जाएगी और मेरा बाकी जो हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा, क्या है, यू आर फेल। बिकॉज यही मेरी होती है ग्रेडिंग सिस्टम। आप इस तरह से अपनी प्रोग्राम में ग्रेडिंग सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, किसकी मदद से, इफ एल्स की मदद से, ओके। आपने देखा कि इफ एल्स लैडर काम कैसे करता है। इसको क्या कर लेते हैं हम, दूसरा एक प्रोग्राम के लिए कर लेते, दूसरे एक फाइल क्रिएट कर लेते और इसका नाम लिखेंगे हम code.java, ओके, code.java, ओके, code.java, और यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बॉयलर प्लेट सिंपल सी। अब देखेंगे हमने क्या देखा, यहाँ पर इफ देखा, इफ एल्स देखा, इफ एल्स लैडर देखा। अब हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड का मतलब होता है कि अंदर अंदर, अंदर या अंदर, नेस्टेड यानी कि इनर, इनर यानी कि, अब देखो ये क्या है, ये क्लास है, ओके, इस क्लास में के अंदर क्या है, ये क्या है, नेस्टेड है, यानी कि इसके अंदर ये, ओके। तो हम कैसे कर सकते, अगर मुझे करना क्या है, मुझे अगर यहाँ पर देखता हूँ इंटीजर एज इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ओके। अगर मेरी एज 18 से बड़ी है, 18 से क्या है, बड़ी है, तो ऑब्वियसली मेरा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इफ के अंदर जब हम इफ लिखते हैं, यहाँ पर कह देता हूँ कि इफ एल्स का बगा, तो देखो नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स होता क्या है, नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स, तो सिंटैक्स होता है कि इस तरह से होता है कि आप इफ लिखते और यहाँ पर कंडीशन लिखते और यहाँ पर आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है और फिर से आप यहाँ पर आते हैं ये, और यहाँ पर आते हैं, फिर से आप क्या कर लेते हैं, इफ लिखते, फिर से आप इफ लिखते हैं, फिर से आप ये, फिर से आप इफ, फिर से आप ये बेसिकली क्या कर लेते हैं हम, नेस्टिंग करें। नेस्टिंग यानी कि इफ के अंदर इफ, इसके अंदर इफ, इसके अंदर इफ, ये बेसिकली क्या है, नेस्टिंग है। तो इसको हम कंडीशन 1 डाल दें, ओके, उसको कंडीशन 2 डालते, उसको कंडीशन 3 डालते, इसको कंडीशन 4 डालते,
ओके। तो ये बेसिकली कंडीशंस है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर जाएंगे। ओके, ये क्या है मेरा इफ का ब्लॉक है। उसके बाद इसके पास जाएगा, ये क्या है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये भी एग्जीक्यूट हुई तो इसके पास जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन के पास आएगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेगा वो इसके पास आएगा। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगी और मैं फाइनली इसके बाद पढ़ूंगा। अब देखो यहाँ पर ये सिंटैक्स ही ऐसा होता है कि इफ के अंदर आप इफ लिखो, उसके अंदर इफ लिखो, उसके अंदर इफ लिखो। ये बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स है। क्या ये नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली यूज इसलिए होता है कि अगर हम कंडीशन अगर मेरी ट्रू है तो ट्रू कंडीशन होने के बाद मुझे डबल कंडीशन चेक करनी है उसी इफ में, तो हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। तो चलते हैं प्रोग्राम में और यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। अगर मेरी एज, यहाँ पर देखो ये मेरी एज क्या है 18 नहीं, मेरी एज 90 है सब। ओके, तो 90 होने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड पर्सन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एज अगर बड़ी है और इक्वल है 18 से, तो मैं क्या करूंगा, फिर से कंडीशन को चेक करूंगा। फिर से देखो इफ में मैंने क्या लिखा, इस इफ में इफ देखो ये इफ का ये ब्लॉक है, अब इसी ब्लॉक में मैंने फिर से इफ लिखा, यानी कि मैंने इफ की क्या करी, नेस्टिंग की। तो नेस्टिंग की यानी कि ये क्या हुआ, नेस्टेड इफ एल्स हुआ। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख सकता हूँ। कंडीशन है बेसिकली मेरी एज अगर फिर से बड़ी है और इक्वल है 90 से, तो मुझे यानी कि बड़ी है 90 से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा आउट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा यू आर द ओल्ड मैन। ओके, और यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आउटपुट देखिए क्या आएगा मेरा, यू आर ओल्ड मैन। क्यों आया ऐसा आउटपुट, अब देखो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर एज के लिए मेमोरी एलोकेट हुई 4 बाइट की और उसमें गया 90। यहाँ पर आया, यहाँ पर इफ के ब्लॉक में चेक किया कि एज अगर बड़ी है और इक्वल है 18 से, तो ये ऑब्वियसली बड़ी है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक में आ जाएगा। उसके बाद फिर से चेक करेगा, एज अगर बड़ी है 90 से, तो ये 90 से बड़ी है और इक्वल है, तो ये क्या है 90 से बड़ी तो नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फिर से मैं चेक करूंगा कि ये ब्लॉक को मैं करता हूँ स्किप, इसको कर लेता हूँ कट, फिर से मैं इफ चेक करूंगा। अब देखो मैंने नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर लिया। इस इफ के अंदर ये इफ है, इस इफ के अंदर ये इफ है, यही होता है इफ, नेस्टेड इफ एल्स। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में पूछे कोई, आपको एग्जाम में पूछे जाए आपके कॉलेज में, तो आपको नेस्टेड इफ एल्स की पूरी जानकारी चाहिए, पूरी कमांड चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एज अगर मेरी बड़ी है, तो बड़ी है और इक्वल है 100 से, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यस आउट करूँगा। क्या यस आउट करूँगा मैं यहाँ पर यस आउट करूँगा, ओ यू आर लकी, आप क्या है, लकी है। एंड ओके, यू आर लकी। क्यों लकी है आप, क्योंकि आपकी एज क्या है 100 से बड़ी है। बिकॉज ऑफ इस दुनिया में ना 100 ईयर के आगे कोई जीता ही नहीं है, यानी कि 80 में टपक पड़ता है। ओके, तो ये बहुत ही लकी पर्सन है, ओके पर्सन है, तो वो गलत हो गया था। ओके, तो आप बहुत ही लकी पर्सन है। तो हम जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ इस कंडीशन को हमने यहाँ पर आया, एज 90 है, तो 90 ऑब्वियसली बड़ा है 80 से, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हाँ, ये ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। बिकॉज ऑफ ये बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ओके, 90 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है। उसके बाद इसके पास जाएगा, इस इफ के पास जाएगा। अब ये देखेगा कि एज की वैल्यू है 90 और 90 इज ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 200, किसी बंदे की उम्र है 200, ओके 200, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर चेक करके आता है, चेक करके एक स्टेप बाय स्टेप को वेरिफिकेशन करके आता है और ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैं इसको रन करूँ तो ये ओ यू आर लकी पर्सन, यू यहाँ पर आर लिखना भूल गया, सॉरी। अब देखो समझ लो, यू आर लकी पर्सन। फिर से रन करता हूँ,
यू आर अ लकी पर्सन, क्योंकि इस दुनिया में ना 100 साल के आगे कोई जीता ही नहीं, इसलिए आप क्या हो, लकी पर्सन हो। ओके, समझ में आया? इस तरह से हम इफिल्स नेस्टेड इफिल्स को नेस्टेड इफिल्स के साथ काम कर सकते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा नेस्टेड इफिल्स क्या होता है, इफिल्स लैडर पढ़ा, लैडर यानी कि सीढ़ी, इफिल्स के बाद इफ के बाद इल्स, उसके बाद इफ कंडीशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सकते हो और हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, जावा में। अब ये होता है स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट है ना, इसकी सच्चाई में आपको बहुत बता देता हूँ कि ये स्विच स्टेटमेंट बेसिकली यूज ही नहीं होता है यहाँ पर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए इसको बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ आप कुछ रियर केस में ही स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते होंगे। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ बेसिकली जावास्क्रिप्ट में भी इतना यूज़ नहीं होता। ओके, पाइथन में होता है या नहीं ज़्यादा वो मुझे नहीं पता, यानी कि पाइथन में इस कंसेप्ट ही नहीं है स्विच स्टेटमेंट की। ओके, तो यहाँ पर देखो कि ये हमने कवर कर लिया, अब कवर करना बाकी है स्विच स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट्स इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ही यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल कंडीशन को क्या करना है, चेक करना है मल्टीपल कंडीशन को। हाँ, यहाँ पर भी आप मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हो, लेकिन ये वन वे या अनदर वे से आप चेक करना चाहते हो। आप एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो, मैंने 1 डाला तो ये एग्जीक्यूट होगा, 2 डाला तो वो एग्जीक्यूट होगा, 3 दबाया तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम काम कैसे करते हो? बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मैं। एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। ओके, स्विच स्टेटमेंट्स डॉट जावा। आपको जावा का एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा। ओके, आया यहाँ पर, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड में। ओके, डन। अब हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर नंबर कर लेते हैं। नंबर में हम डालते हैं 1, नंबर में हम क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्विच का सिंटैक्स होता क्या है? स्विच का सिंटैक्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। स्विच का सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स। तो आपको क्या लिखना है, बेसिकली स्विच लिखना है। आपको क्या लिखना है, स्विच लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा कुछ कंडीशन आएगी, यहाँ पर आएगा चॉइस। आपकी क्या आएगी, यहाँ पर चॉइस आएगी। उसके बाद आपका ये केस है, केस, और यहाँ पर आपकी चॉइस आएगी, केस आपकी यहाँ पर चॉइस। ओके, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर अगर चॉइस है मेरी 10, यहाँ पर अगर चॉइस है मेरी 10, ओके, तो ये ढूंढेगा कि किस केस के पास 10 है, किस केस के पास 10 है, तो वो केस को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको मैं डायरेक्ट प्रोग्राम में जाकर समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा हम करते क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने नंबर को इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने डिफाइन किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्विच लिखूँगा। स्विच, तो आप वो स्विच नहीं जो आप समझ रहे हो घर का स्विच, और स्विच, सॉरी ये क्या हो रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोड को जनरेट कर दे रहा है, स्विच। ओके, डन। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चॉइस लिखनी है। ये क्या आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नंबर लिखूंगा। अब देखो जैसे नंबर में क्या आने वाला है, मेरा 1 2 3 4 आने वाला है। जो मेरे नंबर में आएगा ना, वही आपको केस के सामने लिखना है। तो मेरी केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है मेरी, केस नंबर 1 पर मुझे प्रिंट करना है system.out.println। यहाँ पर करूँगा मैं 1। ओके, उसके बाद केस 2 मैच हुई तो मुझे क्या प्रिंट करना है, 2। ओके, उसके बाद केस 3 मेरी मैच हुई तो मुझे क्या प्रिंट करना है, 4। सॉरी, केस 3 मैच हुई तो मुझे क्या प्रिंट करना है, 3। ओके, और केस 4 मैच हुई तो मुझे क्या प्रिंट करना है, केस 4 मैच हुई तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है system.out.println, और मुझे प्रिंट करना है 4। उसके बाद अगर मेरी केस 4 मैच हुई, सॉरी 5 मैच हुई तो मुझे क्या ये करनी है, मुझे करना है 5। ओके, डन। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ
तो आपके लिए एक बता दो कि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता क्या है, किस लिए होता है, प्रोग्राम रन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हुआ, 1 एग्जीक्यूट हुआ, 2 3 4 5। हमको क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए था, हमको सिर्फ 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में होता क्या है, जब आप यहाँ पर केस 1 लिखते हो ना, यहाँ पर केस 1 अगर मैच हो जाए तो ये 1 प्रिंट होता है। ओके, केस 1 मैच होने के बाद आपका ये ब्लॉक चलता है। ओके डन। तो आपको मैं बता दो कि यहाँ पर अगर आप ये एग्जीक्यूट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन देखिएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूँ, ब्रेक का मतलब आप समझते हो, सिंपली भाषा में ब्रेक का मतलब होता है रुक जाओ, रुक जाओ यानी कि स्किप कर दो, उस बात को ब्रेक कर दो। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं ब्रेक लिखूंगा तो इसको ब्रेक को मुझे हर लाइन के बाद लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ब्रेक, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ इसके बाद है नहीं कुछ। जैसे हमको रन कर दो तो आउटपुट आएगा 1, क्या आया, 1 आया, बिकॉज ऑफ 1 मैच, केस 1 मैच हुई मेरी, और मैच होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ओके डन। तो यहाँ पर केस 5 और एक केस होती है, उसके बाद हम ब्रेक डाल देते हैं, और एक डिफ़ॉल्ट नाम का ये होता है। तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर सकते हो, अगर मेरी कोई भी केस मैच नहीं हुई, अगर मेरे यहाँ पर कोई भी केस मैच नहीं हुई, केस 1 भी नहीं मैच हुई, केस 2 भी नहीं मैच हुई, केस 3 भी नहीं मैच हुई, केस 4 भी नहीं मैच हुई, केस 5 भी नहीं मैच हुई, और कौन सी भी केस अगर मेरी मैच नहीं हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट में लिख सकता हूँ एस आउट, और यहाँ पर लिख सकता हूँ यू इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड, माफ़ करना दोस्तों, मेरी जो टाइपिंग स्पीड है ना वो बहुत स्लो है, इसलिए मैं बहुत स्लोली टाइपिंग करता हूँ, धीरे धीरे से सीख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आप जैसे डिफ़ॉल्ट में लिखोगे तो यहाँ पर केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है। अगर ये केस, अगर इसमें से कोई भी केस अगर मैच नहीं हुई तो आपका चलता है डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ ना, इन यूज़र से इनपुट लेता हूँ। यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट जावा पैकेज में, जावा डॉट यूटिल नाम के जो पैकेज में जो मेरी जो स्कैनर क्लास का ना उसको ला दो। अब मैं मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ये सिंपल प्रोसेस है आपके लिए। इंपोर्ट लिखूंगा इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, कैसे क्रिएट कर लेते हैं, पहले क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। न्यू ऑपरेटर की उसके लिए यूज होते हैं। न्यू ऑपरेटर बेसिकली हिप के लिए, हिप में हम मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर लेते हो। बेसिकली ये मैं आपको पढ़ा दूंगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चलेगी हमारी। ओके, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। अब देखो यहाँ पर मैंने नंबर का इनपुट लिया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज क्या डालूंगा, एंटर द यूर चॉइस, एंटर यूर चॉइस। ये एलन हटा देता हूँ बिकॉज ऑफ मुझे डायरेक्टली इसके बाद ही इंटर करना है। अब मैं यहाँ पर इंटीजर नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ओके डन। तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर रन करूँगा, ओके इंटर योर चॉइस। अगर मैं 3 पास करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 पास हुआ। अगर मुझे फिर से जावा, और यहाँ पर क्या है, स्विच स्टेटमेंट्स, तो ये इसको कॉपी करूँगा मैं, पेस्ट और डॉट, फिर से यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा जावा। अब देखो फिर से वो क्या कह रहा है, इंटर द चॉइस। तो अब मैं अगर मैं 9 प्रेस करूँ तो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड चॉइस। क्यों इनवैलिड चॉइस, आपने केस की कब तक रखी हो, 5 तक रखे हो। तो यहाँ पर आपने कितना इंटर किया था, 9 इंटर किया था सपोज। ओके, तो केस 1 भी नहीं मैच हुई, 2 भी नहीं मैच हुई, 3 भी नहीं मैच हुई, 4 भी नहीं मैच हुई, 5 भी नहीं मैच हुई, तो आपको डिफॉल्ट रन होना ही होना है। जैसे आप इफ एल्स में कहते थे कि इल्स का कोड कब चलता है, जब मेरे इफ की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी मेरा इल्स का कोड चलता है। इसी तरह से आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर मेरी कोई भी केस मैच नहीं हुई तो मैं डिफॉल्ट चलाऊंगा। ओके, तो
ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इसके बाद आपको स्विच स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। स्विच स्टेटमेंट 2 डॉट जावा, तो फिर से हमने क्लास क्रिएट करी। आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एक स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर, और वो ओवल है कि नहीं इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके लिए। तो आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आपको इंपोर्ट जावा पैकेज में जो यूटिल नाम की पैकेज होता है, उसके बाद उसमें जो स्कैनर नाम की क्लास होती है उसको हमें इंपोर्ट करना है। तो जावा डॉट यूटिल, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिल डॉट स्टार, हाँ स्टार किया तो भी चलता है, बिकॉज ऑफ सारे को एक्सेस कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पर मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू एस सी, ऑब्जेक्ट का नाम किस भी डाल सकते हो आप, एस सी डाल सकते हो, इन डाल सकते हो, इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर सिस्टम डॉट एन। ओके डन। तो यहाँ पर आया मैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैरेक्टर को इनपुट लेना है यूजर से और बताना है कि ये ओवल है क्या नहीं। ओवल क्या है मेरे, ओवल बेसिकली AEIOU, बेसिकली ये होता है, और AEIOU। ओके, ये भी ओवल है ना, कैपिटल है लेकिन ये भी ओवल है। ओवल यानी कि क्या होता है, स्वर, हाँ ओके स्वर ही होता है मराठी भाषा में, स्वर। अब देखो ये जो स्वर है ना, ये हमें पहचानना है कि यूजर ने अगर कोई भी कैरेक्टर एंटर कर दिया वो ओवल है या नॉट ओवल है, कॉन्स्टेंट से, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, STRING स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग CH इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली हमारे जावा में ना क्यार नाम का पर एक डाटा टाइप होता है, बेसिकली उसको हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, नॉट क्यार, तो क्यार CH। तो आपको अगर इंटीजर का इनपुट लेना है तो आप नेक्स्ट इन का यूज़ कर सकते हो, आपको फ्लोट का इनपुट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर के इनपुट लेना है तो कोई भी ऐसा बेसिक फंक्शन नहीं है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट डॉट कैरेट। देखो ये कैरेट ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, बेसिकली ये जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिंग में आते हैं। अब देखो यहाँ पर CH करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बेसिकली मुझे मैसेज भी डिस्प्ले करना है कि एंटर द कैरेक्टर, ओके डन। तो एंटर द कैरेक्टर मैं यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर प्रिंट लिखा मैंने, डन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, क्यार CH इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इन डॉट नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट बेसिकली आपको स्ट्रिंग का अगर इनपुट लेना है तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एक ही कैरेक्टर इनपुट है तो क्या 0 आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इंडेक्स किससे शुरू होते हैं, मेरे स्ट्रिंग के। जो मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा तो मेरा नाम जो स्टोर होगा मेरे हिप मेमोरी में, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग स्टोर होती है हिप मेमोरी में, नॉट अ स्टैक मेमोरी में। तो ये V है वो 0 कैरेक्टर है, पर है I है वो 1 कैरेक्टर है, ऐसे ही चलता है। ओके, जब हम स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये मैंने पहले कैरेक्टर का इनपुट लिया, इसी तरह से हम एक ही कैरेक्टर का इनपुट लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ ये आपको काम में आ सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में, और किसी भी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके डन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्विच ओके, ये क्या आया, स्विच सेकंड वाला स्विच ना, ये ओके स्विच। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, CH आएगा। ओके, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर चॉइस लिखना है, आपकी चॉइस यहाँ पर लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा केस। पहली केस क्या आएगी मेरी, पहली केस है मेरी A, लेकिन ये A क्या, ये ऐसा A क्या, नहीं ये एक कैरेक्टर है, इसलिए मुझे उसको कोटेशन में लगाना पड़ेगा। अब ये एग्जीक्यूट हुआ तो मुझे क्या करना है, ये साउट कर लेना है, क्या कर लेना है, 8 इज द ओवल। ओके, इट इज द ओवल। तो ये कंडीशन अगर मेरी हुई तो उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्रेक भी डालना है। उसके बाद अगर मैं ब्रेक नहीं डालूंगा तो सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरा कोड का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन मेरा अगर कोड का सत्यानाश अगर नहीं चाहते हो आप तो ब्रेक का यूज़ कीजिए और अपने कोड को बचाइए। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ही केस नंबर 2 डालता हूँ, केस नंबर 2 क्या है मेरी, केस नंबर 2 है मेरी। केस पहले हो सकती है A, उसके बाद E, उसके बाद I, उसके बाद O, उसके बाद U। ओके, ऐसे AEIOU, ये क्या है मेरे ओवल है।
तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। उसके बाद ये आउट हम बेसिकली क्या कर लेते ना, इतने आलसी हो गए हम कि इसको ही कॉपी कर लेते और यहाँ पर लिखते, बिकॉज ऑफ अगर यूज़र ने ये डाला तो ये भी प्रिंट करना पड़ेगा ना। उसके बाद मेरे जो केस आएगी केस ए ई, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ओके। उसके बाद इसको ऐसे प्रिंट, उसके बाद ए ई आई, ये भी क्या है ओ वाले, उसके बाद ई आई ओ यू, ऐसे 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 सब देखो, ए ई आई ओ यू, ये क्या है यू ओके। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप कैपिटल रखते हो, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं ए ई आई ओ। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा ओके, बिकॉज ऑफ ये कैपिटल, ये ए और ये ए डिफरेंट है ना, इसका जो एस का वैल्यू है, इसके एस का वैल्यू है, ये टोटली डिफरेंट है। ए आई ओ, और यहाँ पर ये देखो, इसको नाम डायरेक्टली जस्ट कीप ही कर डाल देते ओके, ए ई आई ओ यू, डन। अब डिफ़ॉल्ट में हम डालेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम क्या डालेंगे, डिफ़ॉल्ट में ये साउथ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं बेसिकली और इसमें पेस्ट कर लेते हैं, इट इज़ नॉट द ओवल, डन ओके। तो आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखो जैसे मैंने कंट्रोल एस दबाया तो मेरा प्रोग्राम फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आप राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आप कर सकते हैं ओके। तो बेसिकली मैंने ऐसे लिखा केस ए अगर मैच हुई तो इट इज़ ओवल, केस अगर बी मैच, केस अगर ई आई ओ यू, जैसे केस मेरे मैच होते हैं वैसे ही वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ ना, देखो मैजिक होता क्या है, मुझे वो पूछेगा कि एंटर द कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर को एंटर करना है। तो अगर मैं ए को एंटर करूँ तो ए ऑब्वियसली क्या ओवल है, तो ये क्या कर देगा ओवल। फिर से मैं एक प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसमें से रन करता हूँ नॉट अ कमांड लाइन से, फिर से रन करता हूँ, आजा मैं क्या डालता हूँ तो ये क्या है ओवल नहीं है। अब देखो इसी प्रोग्राम को मुझे कम बनाना है यानी रिड्यूस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये हटा सकता हूँ। अब देखो केस ए, ये 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 और ये। अब देखो, अब देखो अब इस प्रकार से मैं कोड लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ आपको मैंने क्या कहा था कि ब्रेक हम किस लिए लिखते हैं, अगर मेरा अगले का हमको स्किप करना है तो हम क्या लिखते हैं, ब्रेक लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर केस ये मैच हुई तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने ब्रेक नहीं लिखा यहाँ पर, तो केस ये भी होगा आई ओ यू ए ई आई ओ यू, तो इसमें आएगा और यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर एक भी केस मैच नहीं हुई तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, डिफॉल्ट के पास जाएगा। अब देखो प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट हमारा सेम ही आएगा, जिस तरह से हमारा पहला प्रोग्राम काम कर रहा था उसी तरह से यही प्रोग्राम हमारा काम कर देगा। ये क्या है ओवल है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं और हम इसको पूछते हैं ए क्या है, ये भी क्या है ओवल है। उसके बाद हम फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको पूछते हैं ये बी क्या है, ये क्या बोलेगा, इट इज़ नॉट ओवल। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्विच स्टेटमेंट, बेसिकली स्विच स्टेटमेंट रेयर केस में यूज़ होता है। बेसिकली ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर में, बिकॉज अगर आप डाटा स्ट्रक्चर को चालू करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ तो आपको ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स आने ही चाहिए। उसके बाद अब देखो अगला लेक्चर हमारा होगा लूपिंग स्टेटमेंट पर, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, उसके बाद डू व्हाइल लूप, ये हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, उसमें इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे ओके, डन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जज्बे के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।